सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। एंड जैसा कि आपको पता ही है, इस सीरीज़ के अंदर हम लोग स्टाइवर की ए टू जेड डीएसए कोर शीट को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। एंड दिस इज गोइंग टू द फर्स्ट वीडियो, राइट? एंड दिस फर्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू दिस इज स्टेप नंबर 1 एंड दिस इज द लेक्चर नंबर 1.1. The initial one means learn the basics, and the second one means the part of that module, right? So the lecture one is things to know in C++, Java or Python or in any language. So जब भी हम डीएसए करते हैं तो उसको किसी ना किसी लैंग्वेज के अंदर ही करेंगे, राइट? बिना लैंग्वेज के तो डीएसए ऑब्वियसली होगा नहीं। तो ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि अगर कोई इस शीट पर आ रहा है तो उसको बेसिक ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें भी वो डीएसए को करने वाला है वो तो उसको आता ही होगा। जैसे कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई, आपको यूज़र से इनपुट कैसे लेना है और आउटपुट कैसे देना है, उस लैंग्वेज में कितने टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, फिर आपका इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स क्या है, फिर आपका स्विच केसेस क्या होते हैं, स्ट्रिंग्स क्या हैं और एरेज क्या है। हालांकि आपको एरेज और स्ट्रिंग पता होना चाहिए जो कि लैंग्वेज के अंदर ही पढ़ा दिया जाता है। बाकी के जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो क्यू हो गए, मैप्स वगैरह हो गए, और मतलब जो अलग अलग टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, आपका लिंक लिस्ट हो गई, तो वो सब आपको जैसे जैसे हम डीएसए में आगे प्रोसीड करेंगे, जैसे उसका जब टॉपिक आएगा तभी उसको कवर करेंगे, राइट? हालांकि एरे और स्ट्रिंग्स ये दोनों आपको पता होने चाहिए जो कि लैंग्वेज के अंदर ही पढ़ाते हैं जनरली। नेक्स्ट आपको लूप्स के बारे में, वाइल लूप्स के बारे में, फॉर लूप, वाइल लूप, फॉर ईच लूप, ये सब लूप्स पता होना चाहिए। देन आपका आता है फंक्शन, पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस, पॉइंटर्स, इन सब चीज़ों के बारे में भी पता होना चाहिए। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आपकी लैंग्वेज के अंदर जो भी बेसिक बेसिक टॉपिक्स हैं वो आपको सारे ही आने चाहिए, और बहुत ही बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोड ही ना लिख पाओ, राइट? अगर आप कोड ही नहीं लिख पाओगे तो हाउ कैन यू डू डेटा स्ट्रक्चर्स, राइट? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पता होना चाहिए ताकि हम कोड को एनालाइज कर पाए, राइट? तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो कि बेसिक बेसिक हैं। आई कैन अज्यूम दैट इफ समवन इज कमिंग टू सॉल्व द डीएसए शीट, देन ही और शी मस्ट नो द बेसिक्स ऑफ एनी प्रोग्राम लैंग्वेज इन विच ही और शी गोइंग टू प्रोसीड, राइट? फिर भी मैं आपको कुछ लिंक्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। जैसे कि मोस्टली लोग सी प्लस प्लस में करते हैं, तो उसके लिए आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, जो कि डेवलॉक्स करके वेबसाइट है, उस पर सी प्लस प्लस की डॉक्यूमेंटेशन पड़ी हुई है, आप उसको रेफर कर सकते हो। मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हालांकि ये थोड़ी बड़ी है, देन आई वुड से कि आप कोई यूट्यूब पर ट्यूटोरियल देख लो 1-2 घंटे का, जिसमें बेसिक्स पढ़ाते हैं। अगर आप जावा में कर रहे हो तो W3 स्कूल को रेफर कर सकते हो, सी प्लस में कर रहे हो तो भी W3 रेफर्स को। ऐसे आपको टॉपिक दिख रहा है ये, स्ट्रक्चर्स, एरेज, फॉर ईच, फाइल लूप, यहाँ तक पॉइंटर और फंक्शन में स्टार्टिंग के 2-3 टॉपिक आप इतना कर सकते हो। हालांकि ऊप्स मत करना, ऊप्स एक टोटली डिफरेंट टॉपिक है, उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, अलग कोर्स बनाऊंगा ऊप्स का मैं कम्प्लीटली। तो बेसिक बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स आप कर लो, एरेज और स्ट्रिंग के बारे में थोड़ा पढ़ लो, ठीक है, और लैंग्वेज के बारे में थोड़ा पढ़ लो, एंड देन वी आर गुड टू गो विद द अपकमिंग टॉपिक्स, राइट? तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आप बेसिक बेसिक पढ़ लो, और हम नेक्स्ट वीडियो से ये मॉड्यूल सिर्फ बेसिक्स के लिए ही है। जैसे आप इसमें लेक्चर नंबर 1 है, सी प्लस प्लस जावा के बारे में जानो, ठीक है? आप बेसिक्स करो लैंग्वेज के, एंड देन हम आगे प्रोसीड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।